इस एक रनआउट से एक साउथ अफ्रीकन ड्रीम चकनाचूर हो गया। इससे a billion hearts were broken. But with this run out, something out of the ordinary happened. ये रनआउट वजह बना एक रायट की। तो आज क्रेजी क्रिकेट क्रॉनिकल्स में लेट्स रिविजिट अ मैच जिसमें ऐसा बवाल हुआ कि लगभग 65,000 फैंस को बीच मैच स्टेडियम छोड़ के जाना पड़ा। बात है फरवरी 1999 की। ये टेस्ट मैच 22 साल पुराना है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट का एक हॉटस्पॉट था एंड एन एशियन टेस्ट चैंपियनशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड फीचरिंग इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इस मैच से ठीक पहले इन दोनों टीम्स ने एक टेस्ट सीरीज खेली थी जो काफी इवेंटफुल थी। पहले पाकिस्तान ने चेन्नई टेस्ट में एक फेमस जीत हासिल की जहां उनके परफॉर्मेंस को इंडियन क्राउड ने भी स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। एंड देन अनिल कुंबले मेड हिस्ट्री इन द नेक्स्ट टेस्ट एट दिल्ली। First Indian bowler to capture 10 wickets in an innings. Coming back to this match, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का पहला टेस्ट मैच। इंडिया को टारगेट मिला 279 रन्स का और उनके पास ये रन्स बनाने के लिए लगभग 2 दिन का समय था। Day 4 of the test match, India got a 100-run opening stand and were comfortably placed at 143 for the loss of 2 wickets. ये नारे लगने में सिर्फ 2 रन्स की दूरी थी क्योंकि 25 साल के सचिन तेंदुलकर थे 4,998 टेस्ट रन्स पर। और फिर ये हुआ। In the gap, good timing. They look to pick up 3. But that's interesting. Now wait, is he really out? Now this is a test series जिसमें सारे अंपायर्स न्यूट्रल हैं। रुको, मैं ये नहीं कह रहा कि होम अंपायर्स होते तो कुछ और फैसला होता, मैं बस कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। Now after this, Sachin went off the field, but as per a report, instead of going to the dressing room, वो कहीं और चले गए। He went to the TV umpires room. पर क्यों? रन आउट का रिप्ले खुद देखने के लिए। Apparently, उन्होंने कुछ नहीं कहा, but he did shake his head in disbelief. Now who is at fault really? क्या शोएब अख्तर ने जानबूझ के ऐसी पोजीशन ली जहां सचिन उनमें आके कोलाइड कर जाएं? I mean, I'm inclined to believe that the guy who got him out the first ball with the most accurate yorker in the first innings, he won't stoop to such a level. But आप मेरी मत मानो, आप खुद देखो। जैसा कि आप देख सकते हो, शोएब तो वही कर रहे थे ना जो कोई भी फील्डर करता। वो बॉल के रिटर्न को कलेक्ट करने के लिए तैयार हो रहे थे एंड आप ये भी देख पा रहे होगे कि वो तो सचिन की तरफ देख भी नहीं रहे थे। Now, one can say कि सचिन की नज़र पूरे टाइम फील्डर नदीम खान के थ्रो पे थी और अगर वो थोड़ा सा सीधा देख लेते ना तो शायद वो शोएब से टक्कर ही नहीं खाते। हाइंडसाइट इज़ अ वंडरफुल थिंग, है ना? बट अब तक ये तो समझ में आ गया था कि शोएब ने जानबूझ के नहीं किया एंड ये रिप्लेस आप अभी देख पा रहे हो। लेकिन वहाँ बैठे 1 लाख लोग उस टाइम ये सब नहीं समझ पा रहे थे। क्रिकेट और ऊपर से इंडिया पाकिस्तान, मामला गंभीर और साथ ही बहुत सेंसिटिव। जनता भावुक हो गई यार। जैसे ही वो ओवर कंप्लीट हुआ, शोएब भाई पहुंच गए बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग करने और चीट के नारों के बीच ग्राउंड पे बॉटल्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स फेंके जाने लगे। जनता नाराज थी, उन्हें लगा कि गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन के साथ इनजस्टिस घोर अन्याय हुआ है। अब होम ऑफिशियल्स हो या न्यूट्रल, ऐसी सिचुएशन में कुछ करना तो बनता है। तो प्लेयर्स को फील्ड से हटाने के लिए टी ब्रेक जल्दी ले लिया गया। पर बात तो बिगड़ चुकी थी, इतनी बिगड़ चुकी थी कि सुनील गावस्कर प्लीडेड दैट वसीम अकरम शुड कॉल सचिन बैक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंडिया पाकिस्तान हार्मनी। ऐसा पाकिस्तान के तब के मैनेजर शाहरियार खान ने अपनी बुक में रिवील किया है। इवेंचुअली उस टाइम आईसीसी के प्रेसिडेंट जगमोहन दालमिया और खुद सचिन को मैदान पर आना पड़ा क्राउड को पैसिफाई करने के लिए। 1 घंटे से ज्यादा के ब्रेक के बाद मैच रिज्यूम हो पाया। Day 4 खत्म हुआ और इंडिया की सिचुएशन काफी टाइट थी। जीत के लिए 65 रन्स और चाहिए थे, लेकिन हाथ में सिर्फ 4 विकेट्स थे और सिर्फ एक रिकग्नाइज्ड बैट्समैन, प्रिंस ऑफ कैलकाटा सौरव गांगुली। और Day 5 की 9th बॉल पर यह हुआ एंड देन 2 more विकेट्स फेल। स्कोर था 231 for 9 और मैच अब पाकिस्तान के हाथ में था। लेकिन अब क्राउड जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अकॉर्डिंग टू विजडन, न्यूज़पेपर्स जलाए गए, चीज़ें फेंकी गई और प्लेयर्स जो थे उनकी सेफ्टी खतरे में आ गई। 3 घंटे
3 घंटे मैच रुका रहा। पुलिस और सिक्योरिटी को लगभग 65,000 लोगों को ग्राउंड से बाहर निकालना पड़ा। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग जो भी थे सबको बाहर किया गया और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई थी कि पुलिस को लाठी का भी इस्तेमाल करना पड़ा। एज पर अ रिपोर्ट, द क्राउड्स एंगर वाज स्टिल कॉन्सेंट्रेटेड ऑन तेंदुलकर्स रन आउट, जो मैच गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ फॉर द हाईएस्ट एवर अटेंडेंस इन अ टेस्ट मैच, विच वॉज 4,65,000 पीपल ओवर ऑल द 5 days। उस मैच के आखिरी कुछ पल खाली स्टैंड्स के सामने खेले गए। फैंस की गैर मौजूदगी में फाइनली पाकिस्तान ने इंडिया का 10th विकेट लिया और मैच 46 रन से जीत लिया। बट मोर देन द लॉस, इट वॉज ऑब्वियसली दिस रायट दैट हर्ट इंडियन क्रिकेट। इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजरुद्दीन एक्सप्रेस्ड हिज डिसअपॉइंटमेंट और वसीम अकरम ने मीडिया को ब्लेम किया फॉर ब्लोइंग सचिन्स रन आउट ऑफ प्रपोर्शन and agitating the crowd. Reportedly, he asked for a 2-year ban on test matches at Eden Gardens. Eden Gardens में इस टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट हुआ वो 2001 में खेला गया था। वही टेस्ट जिसमें VVS लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने द माइटी ऑजीज को धूल चटाई थी। एशियन टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत, सचिन के 5,000 टेस्ट रन्स, मोहम्मद अजरुद्दीन के 6,000 टेस्ट रन्स, पाकिस्तान का अर्ली सेटबैक्स के बाद इतना बेहतरीन कमबैक, जवागल श्रीनाथ के 13 विकेट्स और रिकॉर्ड क्राउड अटेंडेंस। जिस मैच में इतना कुछ धमाकेदार हुआ, इस इंसिडेंट ने लगभग सब पे पानी फेर दिया। 1996 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ईडन गार्डन्स क्राउड के मिसबिहेवियर के बाद ये फिर से होना काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन फॉर्चुनेटली तब के बाद से ऐसे इंसिडेंट्स इंडियन क्रिकेट में बहुत कम हुए एंड वी ओनली होप कि ये सिलसिला बरकरार रहे। विद क्रेजी क्रिकेट क्रॉनिकल्स, वी होप टू ब्रिंग टू यू टन्स ऑफ क्रिकेटिंग स्टोरीज you remember, stories you might not remember, but stories which will definitely make you fall in love with your favorite game even more. Do let us know in the comment section what you would like us to cover next. और हाँ, अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।